हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त खिलेंद्र आर्य स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्य जी के जीएस में। तो दोस्तों, हम संविधान का विकास पढ़ रहे हैं और संविधान का विकास लगभग हम 80% हिस्सा संविधान के विकास का, संविधान की विकास यात्रा का पूरा कर चुके हैं। तो आज हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से संबंधित भारतीय संविधान के संविधान सभा और उसके चुनाव के बारे में बात करने वाले हैं। इनकी कौन कौन सी रचना थी, इन्हें संविधान का जनक क्यों कहा जाता है, इन्हें संविधान में इतना अच्छा काम करा इन्होंने, तो इन्हें किसने क्या कहा। अब बात ये आती है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में चुनाव। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में चुनाव। तो सबसे पहले इनका जो संविधान सभा में चुनाव हुआ था वो हुआ था मुंबई से। सबसे पहली बार इनका जो संविधान सभा में चुनाव हुआ था वो हुआ था मुंबई से, लेकिन वहां से ये हार गए थे। मुंबई से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब संविधान सभा के चुनाव में ये खड़े हुए तो ये वहां से हार गए थे। सेकंड बार यानी कि दूसरी बार ये लड़ते हैं बंगाल से। दूसरी बार ये बंगाल प्रांत से लड़ते हैं, दूसरी बार 1946 में ही। अब वहां से ये जीत जाते हैं। बंगाल प्रांत से ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जीत जाते हैं संविधान सभा के चुनाव में, जो 1946 में हुए थे। अब बात ये आई कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान नाम के दो बहुल राज्य भारत से अलग हो गए। 14 अगस्त 1947 को, यानी कि अगर हम पश्चिम में देखें तो पाकिस्तान और पूरब में देखें तो पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज हम 1971 के बाद में बांग्लादेश नाम से जानते हैं। तो जब ये बंगाल से लड़े थे तो जिस क्षेत्र से लड़े थे बंगाल से, वो बंगाल पहुंच जाता है अफगानिस्तान में। अब बात यह आती है कि बंगाल तो हमारे भारत का हिस्सा है। तो दोस्तों, बंगाल नाम की एक मुगलों की एक रियासत थी, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल जो आज हमारा पश्चिम बंगाल है, और संपूर्ण बांग्लादेश, इतने जो क्षेत्र थे वो बंगाल नाम की एक मुगलों की रियासत थी, जो समय समय पे टूटती गई। तो वहां से जब ये लड़े तो 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान अलग हो गया तो जहां से लड़े थे वो अफगानिस्तान में पहुंच गया। तो मुंबई में उस समय बनाए गए थे, उस समय बोलते थे प्रधानमंत्री। जो क्षेत्र बटे हुए थे जगह जगह पर, जिन्हें प्रांत बोलते थे, उनके जो मुखिया होते थे, जैसे आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया कौन है, तो वो है योगी जी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी मुखिया होते हैं। तो उस समय जो मुखिया थे वो थे बीजी खैर। 1947 में बंबई के पीएम कौन थे, बीजी खैर थे। अब बीजी खैर ने एम आर जयकर से सीट खाली करवाकर वहां से संविधान सभा का सदस्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बना दिया। इतना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का चुनाव आता है। अब बात आगे आती है कि संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो संविधान सभा बनी थी, संविधान हमारा बनकर के तैयार हुआ था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। यदि देखा जाए तो 3 साल में सिर्फ 12 दिन कम रह गए थे। तो इन 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की एक भी अनुपस्थिति नहीं थी, जिसे बोलते हैं छुट्टी। एक भी इन्होंने अवकाश नहीं करा, एक भी छुट्टी नहीं करी। तो इनके योगदान को देख करके, संविधान को बनाने के लिए और संविधान सभा में इनका योगदान देखकर, जो हमारे भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन्हें स्किल्ड पायलट की संज्ञा दी, या हम बोलते हैं कि इन्हें दक्ष पायलट की संज्ञा दी। और उन्होंने कहा कि यदि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी संविधान सभा में नहीं होते तो संविधान सभा का संविधान का निर्माण करना असंभव हो जाता, यह बोलते हैं कि मुश्किल हो जाता। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के योगदान को देख करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन्हें स्किल्ड पायलट या दक्ष पायलट की संज्ञा दी। अब हम बात यह आती है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान का जनक और जननी दोनों बोलते हैं। संविधान का जनक और जननी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दोनों कहा जाता है। लेकिन ये कहा किसने था, तो एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था के वी राव एक व्यक्ति हुए थे।
के.वी. राव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक और जननी दोनों कहा। जब संविधान सभा के सदस्यों को लगा कि हाँ के.वी. राव बात सही कह रहे हैं, तो फिर संपूर्ण संविधान सभा के सदस्यों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जो है संविधान का जनक बताया। 3 वर्ष में संविधान बन करके, यानी कि बोलते 12 दिन कम रह गए थे, इतने दिन एक भी जिस व्यक्ति ने छुट्टी नहीं की हो और अपना पूरा तन से, मन से, धन से, सबसे जो है इन्होंने अपना दिमाग लगा दिया हो, तो उन्हें जो है संविधान का पिता कहा जाता है। अब बात आती है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की रचनाएं। तो इनकी एक रचना है जिन 1940 में इन्होंने लिखा था कि थॉट्स ऑन द पाकिस्तान। बोले तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान पर विचार। थॉट्स बोले तो विचार, ऑन माने पर, द पाकिस्तान। तो पाकिस्तान पर विचार 1940 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने रचना लिखी, या बोलते हैं पुस्तक लिखी। अब एक दूसरी पुस्तक इनकी है जिनका नाम है हिंदू धर्म की पहेलियां। तो दूसरी पुस्तक लिखी इन्होंने हिंदू धर्म की पहेलियां। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो है संविधान बनाने में बहुत बड़ा योगदान था। तो इस वीडियो में हमने जो है संविधान सभा से, संविधान से संबंधित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जाना। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो लग रही हो अच्छी और हमारे चैनल से आपको कोई नॉलेज मिल रही हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट करके बताएं कि किस प्रकार से आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। धन्यवाद।